क्या हुआ जब भगवान भोले बाबा ने ली एक अपने गरीब भक्त की परीक्षा, और जब वो गरीब भक्त परीक्षा में पास हो जाता है तो किस प्रकार भगवान भोले बाबा और मैया पार्वती ने रातों ही रात उसे धनवान बना दिया। दोस्तों, कहीं आपके साथ भी ऐसा ही कुछ तो नहीं हो रहा है? और अगर आपके साथ में ऐसा कुछ हो रहा है तो मैं 100% गारंटी के साथ में कह सकता हूँ कि भगवान भोले बाबा आपकी परीक्षा ले रहे हैं, और वो दिन दूर नहीं कि आप धनवान होने वाले हो। बस आपसे निवेदन है कि कहानी को पूरा ज़रूर सुनिएगा। ये एक प्यारी सी छोटी सी कहानी है, थोड़ा सा टाइम निकाल करके ज़रूर सुनिएगा। दोस्तों, एक बार की बात है कि भगवान भोले बाबा और मैया पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे। तभी भगवान भोले बाबा कुछ ध्यान लगा करके सुनते हैं। तो भगवान भोले बाबा और मैया पार्वती के कानों में एक गूंज पड़ती है। कोई ओम नमः शिवाय का भजन कर रहा है, कोई ओम नमः शिवाय का जप कर रहा है। तो मैया पार्वती ने भगवान भोले बाबा के चेहरा की तरफ देखा, और चेहरा की तरफ देख करके कहने लगी हैं, बाबा जो मैंने सुना क्या आपने भी सुना है? वो बोले हाँ सुना है। बोले बाबा कितनी प्यारी आवाज़ है, और इस आवाज़ से कितनी भक्ति झलक रही है। कोई कितना सुंदर आपका गुणगान कर रहा है, आपका जप कर रहा है, आपका भजन कर रहा है। भगवान भोले बाबा मुस्काने लगे हैं। योग दृष्टि से देखा है तो मैया पार्वती से कहने लगे हैं, पार्वती ये एक बहुत बड़ी भक्तिन है और बड़े ही भक्ति भाव से अपना जीवन व्यतीत कर रही है। माँ पार्वती के दिल में और ये जानने की लालसा उत्पन्न हो गई। बोले बाबा एक बार मुझे ज़रूर बताइएगा ये कौन है और कौन है इतनी बड़ी भक्तिन? तो भगवान भोले बाबा समझाते हैं, सुनिए पार्वती, ये अमरापुर एक नगर है। उस नगर में एक गोपाल और मोहिनी नाम के पति पत्नी रहा करते हैं। वो बेचारे बहुत गरीब हैं, उनके पास में रहने के लिए पक्का घर तक नहीं है। वो एक झोंपड़ी में रहते हैं, लेकिन दोनों ही बड़े भक्ति भाव से और भजन किया करते हैं, बड़े भक्ति भाव से और पूजन किया करते हैं। माँ पार्वती कहने लगी, बाबा और कुछ उनके बारे में? बोले हाँ, जो गोपाल है ना, वो गोपाल अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए, अपने परिवार का पालन करने के लिए, और वो गोपाल दूसरे नगर में नौकरी करने के लिए गया हुआ है। लेकिन उसकी पत्नी जो मोहिनी है, वो मोहिनी घर पर रह करके बहुत सुंदर तरीके से और पतिव्रत धर्म का पालन कर रही है, यानी हमारी भक्ति कर रही है, और ये उसी की आवाज़ आपके कानों में पड़ रही है। इतने प्यारे भक्त हैं ये दोनों, इनका कोई जवाब नहीं है। मैया पार्वती कहने लगी, बाबा आप इतनी प्रशंसा कर रहे हो? बोले हाँ, जो प्रशंसा लायक हुआ करता है उसकी प्रशंसा की जाती है। और एक और बात पार्वती हम आपको बताएं, आज तो वो होने वाला है कि काफ़ी समय बाद और गोपाल अपनी पत्नी से मिलने के लिए, यानी जहाँ पर नौकरी करता है वहाँ से, उस नौकरी से अपने घर के लिए आ रहा है। जितनी भी उसने मेहनत की उतना सब कुछ, जो कुछ भी धन है उसे लेकर के और अपनी पत्नी के लिए आ रहा है। उसने कल ही यानी एक दिन पहले ही और अपनी पत्नी के लिए पत्र भेज दिया है। बोले हम कल आ रहे हैं और तुम्हारे लिए एक उपहार लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि जो हमारे जमींदार साहब हैं वो हमारी नौकरी से बहुत प्रसन्न हैं और उन्होंने तुम्हारे लिए और हमारे लिए एक उपहार दिया है और वो पत्र भेज दिया है अपनी पत्नी के लिए। वो गोपाल बहुत मगन है। मैया पार्वती कहने लगी हैं, बाबा अगर आपको बुरा ना लगे तो आप इतनी बढ़ाई कर रहे हो, हम एक बात कहें? बोले बाबा कहने लगे, कहो पार्वती क्या कहना चाहती हो? तो पार्वती कहती हैं, बाबा ये मुझे मालूम है कि सत्य होता है, लेकिन बाबा हर चीज़ की एक सीमा हुआ करती है। बोले बाबा कहने लगे, तुम कहना क्या चाहती हो? बोले बाबा मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर ये दोनों इतने ही बड़े तुम्हारे भक्त हैं तो आपको अगर बुरा ना लगे तो मैं इनकी परीक्षा ले लूं? बोले बाबा मुस्काने लगे हैं। बोले पार्वती आप परीक्षा बेशक ले सकती हो, लेकिन का मतलब ये होगा कि अगर आपकी परीक्षा में मेरे भक्त पास हो गए तो फिर इतना ध्यान रखना, मुझसे ये वादा करके जाओ कि उनको फिर बाद में उनकी सुखी जीवन आपको बनाना है। कैसे बनाओगी? वो फिर सुखी जीवन भोगने लगे। मैया पार्वती कहने लगी, आप चिंता ना करो, और अगर ये मेरी परीक्षा में तुम्हारे दोनों भक्त पास हो जाते हैं तो उनको धनवान बनाने की, उनका सुखी जीवन करने की मेरी गारंटी है। दोस्तों, भगवान भोले बाबा की आज्ञा लेकर के मैया पार्वती अपने सिंह पर सवार होकर के उस गोपाल की परीक्षा लेने के लिए चली हैं। जो गोपाल अपनी नौकरी से, यानी कि जो उनके जमींदार साहब थे उनके यहाँ से अपने घर की तरफ जा रहा था, उनकी परीक्षा लेने के लिए चली हैं। दोस्तों, उधर तो मैया पार्वती
पार्वती परीक्षा को जा रही हैं। लेकिन इधर आपसे एक निवेदन है कि अगर ऐसी कहानी सुनना आप लोग पसंद करते हैं और ये कहानी आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा, क्योंकि भगवान भोले बाबा बहुत भोले हैं। उनसे मैं प्रार्थना करूंगा बाबा, जो कोई चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में हर हर महादेव लिखे, उनके और उनके परिवार के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। तो दोस्तों, मैया पार्वती अपने सिंह पर सवार होकर के चली कहाँ के लिए? वो जा रही हैं उस गोपाल की परीक्षा लेने के लिए। अब मैया पार्वती रास्ते में विचार कर रही हैं इसकी परीक्षा कैसे ली जाए, कैसे परीक्षा ली जाए। तो मैया पार्वती ने अपना रूप बनाया एक बुजुर्ग बुढ़िया का, और जो साथ में सिंह था उसे आदेश दिया है कि आपको एक बहुत सुंदर प्यारी सी कन्या छोटा सा रूप धारण करना है। यानी शेर कन्या बन गया और वो मैया पार्वती एक बुजुर्ग बुढ़िया बन करके जिस रास्ते से वो गोपाल जा रहा था उसी रास्ते पर जाकर के खड़ी हो जाती हैं। और गोपाल को देख करके जो उसके साथ में कन्या थी, उस कन्या से वो मैया पार्वती जो बुजुर्ग रूप में थी वो कहने लगती हैं, अरे अभागिनी, अरे दुष्ट, तू ऐसी ही अगर अच्छी होती तो जिस दिन तेरा जन्म हुआ था उसी दिन से तेरे पिता गायब हो गए हैं। तू इतनी अभागिनी है, क्या करूं मैं, क्या नहीं करूं। गोपाल ने देखा, बोले ये बुजुर्ग मैया और इस कन्या को डांट रही है, तो तुरंत जाकर के हाथ जोड़े, बोले मैया इस बिटिया से कोई गलती हो गई क्या? बोले गलती क्या हो गई, ये इतनी अभागिनी है, इतनी बीमार है, मेरे पास खाने के तक के पैसे नहीं हैं और इतनी बीमार हो चुकी है कि इसका इलाज कहाँ से कराऊं। मेरे पति हैं जिस दिन से इसका जन्म हुआ है उसी दिन से छोड़ करके पता नहीं कहाँ चले गए हैं और समझ नहीं आता है कि अब मैं क्या करूँ, ये मर जाएगी और मेरे पास में और कोई औलाद है नहीं, मैं जाएँ तो जाएँ कहाँ। गोपाल को एक बार के लिए रहम आया। गोपाल ने विचार किया, अच्छा मैया आपका नाम क्या है? बोले मेरा नाम है गौरा। क्या? बोले गौरा नाम है मेरा। अच्छा, आपके पति का क्या नाम है? बोले मेरे पति का नाम है भोला। क्या नाम है? बोले भोला। अच्छा, गोपाल ने एकदम बात बदल दी, बोले भोला, अरे आप भोला भैया की पत्नी हो ना? बोले हाँ। बोले क्यों, क्या हुआ, आप जानते हो उन्हें? बोले हाँ, जहाँ पर तुम्हारे पति यानी भोला भैया कार्य करते हैं वहीं पर हम नौकरी किया करते हैं और वहीं से हम अपने घर की तरफ आ रहे थे तो भोला भैया ने हमसे कहा था कि मेरी पत्नी को आप ये धन दे देना, तो ये कुछ मेरे पास में धन है, ये धन आप रख लीजिए, आपके पति ने भेजा है। दोस्तों, उस गोपाल ने बात बदल करके, यानी जो अपनी नौकरी का धन था वो बात बदल करके उस लड़की को बीमार देखा, बुढ़िया को दुखी देखा, तो अपना धन उसके हाथ में दे दिया है। विचार किया है हमारी तो जैसे गुजर चल रही है वैसे अच्छी चल रही है, पत्नी को मैं समझा दूंगा, पत्नी कुछ नहीं कहेगी, लेकिन ये अगर बिटिया छोटी सी नन्ही सी बच्ची है, अगर ये मर गई तो मैं अपने आप को जीवन पर माफ नहीं कर पाऊंगा। दोस्तों, हालांकि गोपाल के परिवार की आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं थी, उसके घर पर पत्नी इंतजार कर रही थी कि कुछ ना कुछ लेकर के आएंगे जिससे हमारे परिवार का भरण पोषण होगा, लेकिन वो तो रास्ते में ही गोपाल ने जो मैया पार्वती वृद्ध रूप में आई थी उनको दे दिया है और उनको देकर के गोपाल आगे बढ़ जाता है। मैया पार्वती अपने सिंह पर सवार होकर के दोबारा भगवान भोले बाबा के पास में पहुंच जाती हैं। दोस्तों, लेकिन इधर जैसे ही गोपाल और मोहिनी के पास में आया है, मोहिनी ने दौड़ करके अपने पति का सम्मान किया है, हाथ पकड़ करके घर में अंदर जो झोंपड़ी थी उस झोंपड़ी में अंदर ले गई है, बिठा लिया है और भगवान से प्रार्थना की है, लाख लाख धन्यवाद है प्रभु तुम्हारा जो मेरे पति सही सलामत घर पर वापस आ गए। दौड़ करके गई, एक लोटा में जल लेकर के आई है और जल ला करके पति को दे दिया है। पति ने पानी पिया तो चेहरा पर सुस्ती थी। एकदम से मोहिनी कहने लगी, महाराज आपके चेहरा पर सुस्ती क्यों है, कारण क्या है? क्या घर आने से आपको खुशी नहीं है? क्या वहीं पर रहने से आपको खुशी है? क्या देख रही हूँ मैं? तो एकदम गोपाल कहने लगा है, प्यारी ऐसा कुछ नहीं है। बोले फिर? बोले एक बहुत बड़ा रास्ते में एक चमत्कार जैसा हुआ। बोले क्या हुआ? बोले सारा हाल बताया कि एक वृद्ध बुढ़िया के पास में एक नन्ही सी जान एक बिटिया थी और वो बिटिया बहुत बीमार थी, उसका पति उसका साथ छोड़ करके भाग गया, तो वो रो रही थी, तो मैंने जितना भी नौकरी करके जो धन कमाया था मैंने वो उस वृद्ध बुढ़िया को दे दिया है और वो बुढ़िया लेकर के चली गई है। तो पत्नी हो तो दोस्तों ऐसी हो। पत्नी ने क्या कहा, तो इसमें रोने वाली या दुखी होने वाली बात कौन सी है? ये आपने अच्छा किया है, मुझे गर्व है कि मेरे पति ने इतना अच्छा कार्य किया, किसी की जिंदगी बचाई है। एकदम से गोपाल कहने लगा है, प्यारी मुझे इस बात का दुख नहीं है कि मेरा धन चला गया,
बोले फिर दुख किस बात का है? बोले दुख इस बात का है कि मेरा धन जाने के बावजूद भी और मुझे पूरा यकीन नहीं हुआ कि वो बिटिया सही हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। पत्नी कहने लगी आप चिंता मत करो, आपने अच्छा किया है, बुरा नहीं किया है। दोस्तों वो थी एक पत्नी, लेकिन आज की हालत बताऊं आपको, आज क्या हालत है। अगर पति की जेब से किसी प्रकार 500 का नोट अगर कहीं पर खो जाता है तो मालूम है पत्नी क्या कहती हैं? हालांकि मैं सब पत्नियों की नहीं कह रहा हूँ, कुछ पत्नियां कहती हैं, क्या कहती हैं मालूम है? आपके पैसे गिरे कहीं नहीं है, बल्कि आप कहीं ठेका पर बैठ करके समझ लो आप ये करके आए हो। लेकिन वो भी एक जमाना था जब पत्नियां पति का ऐसे साथ दिया करती थी। मोहिनी ने कहा आप चिंता ना करो और आप दुखी मत हो, भगवान उस स्त्री के साथ में सब कुछ अच्छा ही करेंगे। और चलो कोई बात नहीं है, मैं पड़ोसन के घर से कुछ लेकर के आई थी क्योंकि मेरे पति आ रहे होंगे, तो आज से भोजन का इंतजाम उससे हो जाएगा। और उसने मोहिनी ने बड़े प्यार से चावल बनाए, भगवान भोले बाबा का भोग लगाया। उसके बाद में पत्नी ने बैठ करके भोजन किया है। पत्नी बहुत खुश है। दोस्तों इधर भगवान भोले बाबा मैया पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठे हैं। भोले बाबा कहने लगे पार्वती क्या हुआ, परीक्षा ली आपने? बोले बाबा परीक्षा तो ली, लेकिन अभी पूरी कहाँ हुई है? बोले पूरी कब होगी? बोले अब होगी, आगे आप देखते रहो, सुनते रहो, आगे देखते रहो आगे होता क्या है। इधर दोस्तों गोपाल और मोहिनी सुबह सो करके उठे तो मोहिनी ने कहा अच्छा एक काम करो, आप अब कहीं पर कोई नौकरी करने के लिए मत जाओ और ये सामने जो जमीन थोड़ी सी पड़ी हुई है इसी में मेहनत करने, खेती करने लायक जमीन इसी को बना लीजिएगा। मेरे भैया वो गोपाल फावड़ा लेकर के उस जमीन पर मेहनत करता है, खुदाई करता है। खुदाई करने के बाद थोड़ी सी जमीन को बुवाई करने योग्य बना लेता है और उसमें बड़े अच्छे तरीका से गेहूं की फसल बो देता है। और जब बीज जम जाता है, फसल उगाती है, बड़ी ही प्यारी फसल थी, बड़ी ही सुंदर फसल थी। उस फसल को देख करके और गोपाल बड़ा खुश होता है, पत्नी दोनों बड़े खुश होते हैं, विचार करते हैं चलो कुछ भी सही अब हमारा जीवन आराम से कटने लगेगा। लेकिन मैया पार्वती को तो दोस्तों परीक्षा ही लेनी थी। अब मैया पार्वती ने योग दृष्टि से क्या किया है, मैया पार्वती ने योग माया को भेज करके और जैसे ही फसल थोड़ी सी बड़ी हुई, पकने योग्य फसल हुई है, उसी समय पर घनघोर बारिश होने लगी है। उस घनघोर बारिश के साथ में ओलावृष्टि होने लगी है। दोस्तों ओलावृष्टि से पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। जब गोपाल और मोहिनी दोनों अपनी झोंपड़ी से निकल करके फसल देखने के लिए गए, तब तक क्या होता है कि पीछे से एक हवा का झोंका इतना तेज आता है कि उनकी झोंपड़ी को भी जमीन में गिरा देता है। इतनी बारिश हो गई कि बाढ़ जैसे हालात बन गए। जो उनके घर में भगवान भोले बाबा का मंदिर था, यानी जो जगह थी, उस पर एक कलश रखा हुआ था, वो कलश पानी में बह करके गोपाल और मोहिनी के पास में आ जाता है। तो गोपाल और मोहिनी ने अपनी झोंपड़ी को नहीं उठाया, बल्कि अपनी फसल को भी नहीं देखा है, बल्कि दौड़ करके उस कलश को उठा करके जेठ में गोद में भर लेती है। मोहिनी बहुत रोती है, बोले भोले बाबा ऐसी हमसे कौन सी गलती बन गई जो आपने और हमें इतना कष्ट दिया, इतना दुख दिया। दोस्तों तब तक क्या देखती है कि उसी झोंपड़ी के सहारे एक पगडंडी यानी रास्ता बना हुआ था। उस रास्ते से एक 80-90 साल के बुजुर्ग हाथ में लाठी लेकर के और निकल करके जा रहे थे। गोपाल और मोहिनी दोनों देख रहे थे, विचार कर रहे थे कि ये बुजुर्ग और ये बुढ़िया कहाँ जा रहे हैं और इतनी बारिश में ये कहाँ से आ रहे हैं। तो क्या देखा है कि बुजुर्ग के पीछे हाथ में एक थैली लगी हुई है और वो थैली छूट करके गिर जाती है और बुजुर्ग और वो बुढ़िया यानी जो भोले बाबा और मैया पार्वती रूप रख करके आए थे, वो दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। गोपाल एकदम दौड़ता है और दौड़ करके उस थैली को उठाता है। थैली को उठा करके आवाज लगाता है, अरे बाबा रुकिएगा, अरे मैया रुकिएगा, आपकी ये थैली गिर चुकी है और इस थैली को आप ले जाइएगा। लेकिन भोले बाबा पार्वती नहीं सुनते हैं। अब उस थैली को लेकर के गोपाल उनके पीछे दौड़ने लगता है। दोस्तों आगे जाकर के भोले बाबा और पार्वती जो वृद्ध बुढ़िया और बुढ़ा के रूप में आए थे, उनको घेर लेता है, रोक लेता है और कहता है, अरे बाबा जी आपकी ये थैली गिर गई थी और आप इसे छोड़ करके कहाँ चले जा रहे हो। एकदम से जो भोले बाबा वृद्ध रूप में थे, उसने कहा है बेटा बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा, आज के ज़माने में कौन इतना ईमानदार है। बेटा ये मेरे जीवन भर की पूंजी है, मैंने जीवन भर जितनी मेहनत की वो सब इसी थैली में रखी हुई है। और बेटा अगर आज ये तुम्हारे हाथ लगी है, किसी और के हाथ लग जाती तो बेटा हमारे पास कुछ नहीं बचता। जाओ, ये मेरा तुम्हारे लिए आशीर्वाद है कि तुम कभी भी जीवन में दुखी नहीं रहोगे, क्योंकि इस ज़माने में भी तुम अगर इतने सत्य का पालन कर रहे हो। हालांकि
मुझे मालूम है कि तुम्हारी हालत कैसी है, तुम्हारे पास में खाने तक के पैसे नहीं हैं, तुम्हारे पास में रहने तक के लिए कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी आपने इतनी ईमानदारी दिखाई, इतनी सत्यता के साथ में मेरी थैली लौटाई, तो ये मेरा आशीर्वाद है कि तुम बेटा जीवन में कभी दुखी नहीं रहोगे, हमेशा सुखी ही बने रहोगे। इतना कहकर के भगवान भोले बाबा और मैया पार्वती वहाँ से आगे निकल जाते हैं। दोस्तों अब क्या होता है कि वो गोपाल और उसकी पत्नी मोहिनी दोनों लौट करके आते हैं, और दोनों लौट करके आते हैं जैसे तैसे अपनी झोंपड़ी को डंडों के सहारे उठा करके खड़ा किया है, और खड़ा करने के बाद क्या देखते हैं कि उस झोंपड़ी में 2 थैलियां पड़ी हुई हैं, दोनों थैली पड़ी हुई हैं। एक थैली तो वो है जो गोपाल अपनी नौकरी करके आ रहा था, तो उसमें जो उसके जमींदार ने यानी उसके मालिक ने धन दिया था, जो उस वृद्ध बुढ़िया को दे करके आया था इलाज के लिए, वो सारा धन भरा हुआ है। और दूसरी थैली वो है जो गोपाल ने उस वृद्ध बाबा को और जाकर के उसके हाथ में दी थी। गोपाल देख करके एकदम अचानक बहुत अचंभित सा हो जाता है। तभी क्या देखता है कि झोंपड़ी के बाहर एक बहुत तेज प्रकाश होता है, और उस प्रकाश में भगवान भोले बाबा और मैया पार्वती प्रकट हो जाते हैं। गोपाल दौड़ करके आया, दौड़ करके पत्नी से कहने लगा, प्यारी क्या ये सपना है या सच है? मैं देख रहा हूँ कि मेरे घर के द्वारे पर भगवान भोले बाबा मैया पार्वती प्रकट हुए हैं। मोहिनी रोने लगती है, बोले पिया ये सपना नहीं बल्कि एक सच है। आज हकीकत में हमारे घर पर भगवान भोले बाबा और मैया पार्वती प्रकट हुए हैं। दोनों पैरों में बैठ जाते हैं, बोले भोले बाबा आप प्रकट हुए, बड़े भी धन्य भाग्य हैं हमारे, लेकिन हम क्या करें, आपकी सेवा करने के लिए हमारे पास में कुछ नहीं है, क्या करें, हम आपकी सेवा कैसे करें? भगवान भोले बाबा ने उस गोपाल को उठाकर के सीने से लगाया, मैया पार्वती ने उस मोहिनी को उठाकर के सीने से लगाया, वचन दिया, बेटा तुम जाओ, जीवन में कभी और दुखी नहीं रहोगे, क्योंकि तुमने इतना दुख भोगते हुए भी सत्य का साथ नहीं छोड़ा, इतना दुख भोगते हुए भी कभी भी सत्य का साथ नहीं छोड़ा है, तो ये मेरा वचन है कि तुम कभी भी जीवन में दुखी नहीं रहोगे। दोस्तों ये बात सच है बिल्कुल। अगर आप चाहे कितने भी दुखी हो जाओ, अगर आपके साथ में भी ऐसा कुछ हो रहा है, आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि सत्य का साथ देते देते आप दुखी हो रहे हो, आप कष्ट में हो, आपको नुकसान होता जा रहा है, आप अपना पूरा कर्म कर रहे हो, लेकिन आप फलीभूत नहीं हो रहे हो, आपके कोई भी आपको और बरकत नहीं हो रही है, आपके पास में धन नहीं है, धन होना न होना ये एक अलग चीज है, अगर आप सुखी नहीं हो तो ये मेरा वचन है कि भगवान आपकी परीक्षा ले रहा है, ये मेरा वादा है कि भगवान एक दिन आपके ऊपर कृपा जरूर करेंगे। उसके लिए आपको करना क्या है कि केवल सत्य का साथ देना है, कभी भी अपने सत्य से अलग नहीं हटना है, जो इंसान का धर्म हुआ करता है उसका पालन करना है, उस धर्म पर चलते चलते अपना कर्म करना है, आपको एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। जिस प्रकार उस गोपाल और मोहिनी को सफलता मिली, उसी दिन से दोनों धनवान हो जाते हैं, भगवान की भक्ति में विलय हो जाते हैं और उनका उद्धार हो जाता है। तो दोस्तों अगर आपको भी कहानी प्यारी लगी हो और अच्छी लगी हो तो ओम नमः शिवाय हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आपके ऊपर भी कृपा दृष्टि जरूर बरसाएं। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं किसी एक नई कहानी, एक नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए सभी लोग आनंदित रहें, खुश रहें। जय श्री राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव।